जय गुरुदेव। आराम से बैठिए, 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, गहरी श्वास भरे। ओ गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय श्री श्री गुरवे नमः। नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राये नियता प्रणता स्मताम्। निशुम्भ शुम्भ मर्दिनीं प्रचण्ड मुण्डखण्डनीम् वनेरणे प्रकाशिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीम्। त्रिशूलमुण्डधारिणीं धराविघातहारिणीम् गृहे गृहे निवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीम्। दारिद्र्यदुःखहारिणीं सतां विभूतिकारिणीम् वियोगशोकहारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीम्। लसत्सु लोललोचना लसात् लता सदेवरप्रदाम् कपालशूलधारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीम्। करो मुदा गदाधरो शिवां शिवप्रदायिनीं वरावराननां शुभां भजामि विन्ध्यवासिनीम्। ऋषीन्द्रजामिनीप्रदां त्रिधास्य रूपधारिणीं जले स्थले निवासिनीं भजे विन्ध्यवासिनीम्। विशिष्ट सृष्टिकारिणीं विशालरूपधारिणीं महोदरे विशालिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीम्। पुरन्दरादिसेविता मुरादिवंशखण्डनीं विशुद्धबुद्धिकारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीम्। विशुद्धबुद्धिकारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीम्। जय गुरुदेव। हाँ, देखो, माँ की कृपा सब कृपाओं से अलग, अनोखी और विलक्षण होती है। और वह भी माँ यदि भगवती जगदम्बिका है तो फिर कहना ही क्या। अब आप साधारण माँ की बात ले लो, हमारी माँ। घर पे हम भोजन करते हैं और माँ प्रसन्न हो जाती है। ठीक वैसे ही संतों की कृपा भी कुछ और ही होती है। गुरु की कृपा कुछ और ही होती है। हमारा उद्धार होता है और वे गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी उन्नति होती है और गुरुदेव राजी हो जाते हैं। हमें माल मिलता है और माँ खुश हो जाती है, गुरु खुश हो जाते। यहाँ का फर्क देखिए। सब कुछ हमारा होता है और वे सिर्फ प्रसन्न। यह कोई लेन देन नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, बस हमारी भलाई और उनकी आनंदमयी मुस्कान। पास में धन रहते हुए भी इंसान संत बन सकता है। अम्बरीश जैसे राजा भी भक्त बने, इतिहास गवाह है। धन उनके पास था लेकिन धन उनके भीतर नहीं था। पर जिसके मन में धन की लालसा बसी है वह संत नहीं बन सकता। धन बाहर हो या भीतर, बाहर वाला सहन हो जाता है, भीतर वाला जहर बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो हर जगह व्याप्त है वही परमात्मा हमारे है। जो सब जगह व्याप्त है वही गुरु तत्व हमारे अपने हैं। जो दिखता है
जो छूता है, जो जन्मता है, मरता है, वह संसार हमारा नहीं है। फिर भी हमारा मन उसी तरफ खींच जाता है, उत्पत्ति विनाश की तरफ। यह बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ी हानि है। मन को जो वास्तव में अपना है उसी की ओर मोड़ना है। बाकी सब क्षणिक है, क्षण भंगुर है, आता जाता है। परमात्मा, गुरु तत्व और माँ जे संत की कृपा, ये अमर है, ये हमेशा हमारे साथ है। बस इतना समझ लो, हम जितना अपने असली स्वामी की ओर लौटेंगे, उतना ही भगवती माँ की मुस्कान और संतों का आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे चेहरे पर चमकेगा। और संसार की चकाचौंध, वह तो खुद ब खुद फीकी पड़ जाएगी। फिर खुद ब खुद श्रेष्ठ के तरफ बढ़ना चाहिए, शुभ के तरफ अपने आप को लगाना चाहिए। इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा इस विषय पे। देखो, संगत बहुत आवश्यक है। संगति अच्छी हो जाती है तो प्रगति अच्छी होती है, नहीं तो दुर्गति होती है। तीनों जगह गति है, स्टैग्नेंट कहीं पे रुक तो नहीं रहे, गति तीनों जगह। संगति में प्रगति होती है, नहीं तो दुर्गति होती, कुसंगति में। तो आपको कहीं पे भी विकास करना है, चाहे भौतिक जगत हो, आध्यात्मिक जगत हो, आपको संगति देखना। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत आकर्षक, बहुत प्रभावी ढंग का लग सकता है, लेकिन वह ऊपरी आचरण, और वो बहुत खतरनाक साबित होता है। इसलिए हमने थोड़ा भीतर जान, और हम थोड़ा ध्यान वगैरह करने लग जाते हैं ना, साधना में आगे बढ़ते हैं, हमको समझता है फिर आगे वाला कैसा, कौन कितना पानी में है, ये समझना कोई मुश्किल नहीं है ना। वो, पर आपको पहले अपने भीतर उतरना पड़ेगा, किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, और किसी अभाव में भी नहीं रहना चाहिए। गुरुदेव बोलते हैं हमारे हमेशा, क्या, किसी के प्रभाव में मत आओ। ऐसे अरे गहरे कितने आते हैं, प्रभाव में मत आओ। और किसी अभाव में भी नहीं रहना, कि मेरे पास ये नहीं। बड़ी बड़ी बातें करते लोग, बोलते तो जैसे दुर्योधन बोल रहा था, अगर श्री कृष्ण जैसा सारथी मुझे मिल जाता था तो मैं तो ऐसे कई युद्ध जीत लेता था। भाई नहीं मिला ना, तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं था। कई लोग सोचते ऐसा होता था तो मैं वैसा कर देता, नहीं वो कर सकते। तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं था, इसलिए नहीं है तुम्हारे पास। अगर रहता तो आ जाता। तो क्यों सोचना, जो जो लिखा ही नहीं था उसके बारे में सोचना क्यों। जो होना आपके अधीन कुछ है ही नहीं, कितना भ्रम पाल के बैठते हम, ये कर लेंगे वह भाई तुम्हारे हाथ में प्रयास करना है, प्रयत्न करना है। क्योंकि भाग्य और दुर्भाग्य हम अ, नहीं, क्या, घटना और दुर्घटना हम भाग्य के अधीन नहीं कर सकते। क्योंकि जो हमारे हाथ में नहीं उसके अधीन हम क्यों करें, वो तो ये भगवान के हाथ में है। घटना या दुर्घटना, वो भाग्य के अधीन नहीं करना। क्यों? क्योंकि भाग्य भगवान के हाथ में, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते भाग्य में। लेकिन कर्म हमारे हाथ में है, कृत्य हमारे हाथ में है, वह आप करते जाइए। जो घटना होगा, जो दुर्घटना होगी, उसी से जोड़ देना। हम हमेशा किसी और को कारण देते हैं, वो उसने उन्होंने किया, भाई हर चीज के हम ही कारण हैं, हर चीज के हम ही कारण हैं। जो परिणाम मिल रहा है घटना या दुर्घटना के रूप में, वह ईश्वर के द्वारा मिल रहा है। पर कब? ईश्वर को कोई खुशी नहीं है आपको कुछ बुरा करा देना, आपका कुछ अच्छा करा, वो न्यूट्रल एंटिटी। वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तो ईश्वर है। वहां पे भी कभी खुशी कभी गम होगा तो वो तो अपनी लेवल क्या हो गए फिर तो, नहीं, पड़ोसी हो गए, ऐसा नहीं। हम अपने कृत्य कैसे है, जो दिया लगाएंगे, हमने लगाए हुए दिए का ही प्रकाश हमारे तक पहुंचता है, दूसरे के नहीं।
तो जो भोग रहे अपना ही है। इसलिए किसी को कारण नहीं समझना, हम स्वयं ही कारण है। हम ही भविष्य के लिए सुधार सकते हैं। जब आज पता है ऐसा हो रहा है, भविष्य अच्छा करने के लिए आज अच्छा करो। आज अच्छे बीज बोएंगे तो फल खाए। आज बबुल के बीज बोएंगे, भविष्य में कांटे ही मिलना है। ऐसा संभव नहीं कि अरे बबुल के बीज लगाए थे और लेकिन केले लग गए। नहीं, अमरूद आ गए उसमें, तरबूज, वाटरमेलन लग गया, ऐसा होता नहीं है। आप जो बीज बोएंगे वही मिलता है, भविष्य में मिलता है, लेकिन फल हमेशा भविष्य में मिलता है। तो लेकिन आज वर्तमान, और याद रखना, आपका वर्तमान, आपका भविष्य वर्तमान के गर्भ से ही निकलेगा। कोई महिला रोगी है, बीमार है, कमजोर है, उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी कमजोर ही पैदा होगा। ऐसे ही वर्तमान यदि आपका दुख से भरा है, कष्ट से आप और हताशा से आपने उसको बना लिया, भविष्य उसी में से निकले। भविष्य वर्तमान का ही बच्चा है, वो भी वैसे आएगा। इसलिए अभ्यास करो प्रसन्नता का, संतोष, ये न के न प्रकारेण संतुष्ट रहने का अभ्यास करो, तो फिर भविष्य में भी संतुष्ट रहेंगे। प्रसन्नता रखिए। ईश्वर प्रसन्नता ही ईश्वर है, आनंद ही ईश्वर है। बस जो मिला है उसके प्रति धन्य भागी होते जाओ हर पल ईश्वर के प्रति, तो भविष्य भी आपको वैसे ही आएगा। एक एक बहुत ही गहन, श्रेष्ठ और मूल्यवान बात है, इसे ध्यान से सुनो, ग्रहण करो। इसमें विशेष लाभ छिपा है। हम जो कुछ भी चाहते हैं, भगवत प्राप्ति, जीवन मुक्ति, तत्व ज्ञान, परम प्रेम, कल्याण, उद्धार, ये सब ऊंची से ऊंची बातें, ये प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। देखो, मैंने आपको अच्छे साधक समझ के ये बातें बोली। हम जो चाहते, ये वाक्य बहुत बड़ा हो गया, हम जो चाहते हैं, माने कई लोग चाहते ही नहीं ये चीजें। कई लोग तो पैसा, बस घर बन जाए, बेटी की शादी हो जाए, नाते पोते हो जाए, कर्जा निकल जाए, रोग बीमारी चली जाए, क्षुद्र है। मैंने बहुत ऊंची बातें बोली, फिर बता दूं, यदि आपने आज तक वो मांगी नहीं तो वो सोचना उसके ऊपर, ठीक है। बहुत सर्वोच्च बातें बोल दी मैंने, उसके आगे का और कुछ है नहीं, कि उससे ऊंचा और कुछ मांगने का कुछ बचा नहीं। फिर मैं रिपीट करता हूँ वही बातें। हम जो कुछ भी चाहते हैं, उसमें भगवत प्राप्ति आ गया। पता नहीं आप चाहते हैं कि नहीं, लेकिन मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूं कि आप चाहते हैं, इसलिए हम शब्द प्रयोग किया। हम जो कुछ भी चाहते हैं, भगवत प्राप्ति, जीवन मुक्ति, तत्व ज्ञान, परम प्रेम, अपना कल्याण और उद्धार, ये सब ऊंची से ऊंची बातें, ये इनकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। यह बात इतनी कीमती है कि इसे बस मान लेने से ही बहुत कुछ बदल जाता है। लोग पूछते हैं, केवल मान लेने से क्या होगा, मानने से लाभ क्या है? इसलिए गुरुदेव भी कहते हैं, कुछ मान के चलो, कुछ जान के चलो, सबको गले से लगाते चलो। तो कुछ, लेकिन कुछ लोग बोलते मानने से क्या होगा, मानने से क्या लाभ, इसलिए वे सुनकर टाल देते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि यही सबसे बड़ा रहस्य है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि। 13वें अध्याय में है ये, प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जानो। और फिर उसी अध्याय में एक श्लोक में आता है, 13वें अध्याय में आता है, बोलते हैं क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा को भी मुझे ही जान। मतलब साफ है, प्रकृति और पुरुष अलग अलग है। तुम पुरुष हो, प्रकृति तुमसे भिन्न है। जिससे तुम मुक्त होना चाहते हो, उस प्रकृति से तुम पहले से ही मुक्त हो। जब अलग अलग है तो मुक्त ही हो। तुमने ही अपनी इच्छा से उसे पकड़ रखा है, स्वीकार कर रखा है। उसी पकड़ से दुख और बंधन हुआ है। इसे छोड़ दो, तुम ज्यों के त्यों जीवन मुक्त हो।
तुम निरंतर रहने वाले हो। प्रकृति बदलती रहने वाली है। वह स्वाभाविक रूप से आपसे अलग है। प्रकृति ने आपको नहीं पकड़ा, आपने ही प्रकृति को पकड़ा है। मैं और मेरा की मान्यता की है। यही सबसे बड़ी भूल है। यह शरीर इंद्रियों सहित यह मैं नहीं है। यह संसार यह मेरा नहीं है। बस इतना मान लेना है और कुछ करना नहीं। सिर्फ मानने से काम होता है। मानते 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 तो अनुभव में आ जाता। क्योंकि वास्तव में बात ऐसी ही है। आप स्थिर हो, संसार अस्थिर है। ये विवेक है। हमारे एडवांस कोर्स में पहला स्तंभ ज्ञान का विवेक। आप स्थिर हो, प्रकृति अस्थिर है। इस और सिर्फ दृष्टि डालो और कुछ नहीं। सारा करना कराना प्रकृति के राज्य में है। जिस क्षण यह विचार हुआ कि हम संसार से अलग है, उसी क्षण मुक्ति है। संसार से संबंध मानने की जड़ में क्या है? सुख लेने की इच्छा। यही इच्छा सारे दुखों, सारे पापों, सारे अनाचारों, सारे अनाचारों नहीं, दुराचारों, सारे अनर्थों, सारे अन्यायों की जड़ है। जब तक सांसारिक पदार्थों का संग्रह और सुख भोग की लालसा रहेगी, चाहे कितनी भी बातें सुने, चाहे कितनी भी बातें सुन लो, पढ़ लो, सीख लो, चाहे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, दुख नहीं मिटेगा। यह पक्की बात है। यह वृत्ति चेष्टा से नहीं मिटती, प्रयत्न से नहीं मिटती। यह चेष्टा की कोई बात नहीं। आपने मैं मेरा मान लिया है। मानी हुई बात न मानने से ही मिटती है, चेष्टा से नहीं। जैसे विवाह के बाद स्त्री पुरुष को अपना पति मान लेती है, उसमें कौन सी चेष्टा है? बस मान लिया। प्रयत्न किया क्या? कोई शादी हो गई और वो महिला अपने पति को मानने का अभ्यास कर रही है, ऐसा नहीं होता है कि 2-4 साल बाद मान लिया। ऐसा नहीं। हो गया विवाह, मान लिया, हो गया, बात खत्म उधर ही। ठीक वैसे ही मैं शरीर नहीं, मैं प्रकृति नहीं, मैं संसार नहीं, यह मान लो। मानने में ही मुक्ति है। मान लेने में ही स्वतः सिद्धि प्राप्ति है। यह बात इतनी सरल है कि लोग इसे सरल होने के कारण ही नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि स्वभाव है हमारा मन का। जो जितना जटिल है उसमें ज्यादा, जो सहज सरल है उसमें मन नहीं लगता। लेकिन जो इसे गंभीरता से मान लेता है, वह उसी क्षण मुक्त हो जाता है। बस इतना करो, मान लो, और फिर देखो सब अपने आप सिद्ध हो जाता है। सब अपने आप। और इसलिए हमेशा भगवत स्मरण करना चाहिए, गुरु स्मरण करना चाहिए। उनके स्मरण में, भगवत स्मरण, भगवान नाम स्मरण में होना ही असली होश में होना है। अब शराबियों की महफिल में सब नशे में डूबे होते हैं, नहीं। शराबियों के महफिल में जाइए आप मतलब पीने के लिए नहीं जा रहे, मैं बता रहा हूं, उदाहरण। चले जाएंगे, इन्होंने बोला तो जाके आते, ऐसे उदाहरण दे रहा हूं कि शराबियों के महफिल में सारे ही नशे में होते, सब नशे में डूबे होते। लेकिन अगर कोई आप जैसा एक भी शराब ना पीकर बैठा हो, तो बाकी सब हंसते हुए कहते, अरे ये तो अभी होश में ही नहीं है। उनको लगता है ये होश में नहीं, उनको हम सब होश में है। ये कैसे हुआ था? एक जादूगर आया एक राज्य में, और उसने क्या किया, गांव के जितने कुएं थे सब में कुछ डाला, मंत्र वंत्र कुछ छिड़क दिया। अब वो जो जो पानी पीते थे उन कुओं का, वो सब पागल हो गए। पूरा राज्य पागल हो गया। सब लोग, पूरी जनता पागल हो गई। लेकिन वो जो महल का कुआं था, वहां तक वो पहुंच नहीं सका। तो इसलिए जो राज परिवार था, राजा रानी सब, वो तो बच गए, वो पागल नहीं हुए। तो सारे राज्य की जितनी प्रजा है सब हाहाकार, सब पागल, सब। आप तो समझ सकते हैं जब दुनिया पूरी पागल होगी कैसे होगा। इन्होंने एक दिन हमला बोल दिया राजमहल पे, और वजीर ने संभालने की कोशिश की राजा के। फिर वजीर वापस आया, बोले मुश्किल है महाराज। क्यों? वो उन सबको अड़चन है कि हम सब ज्ञानियों की दुनिया में ये कौन है हमारे ऊपर मूर्ख शासन करने वाला। इस पागल को हटाओ।
तो राजा बोले कि अरे फिर उपाय क्या है इसके ऊपर? महाराज आप भी जल पी लो गांव के पानी, गांव के कुएं का। पी लिया उन्होंने, राजा बने रहे। सहा नहीं जाता। बाकी लोगों को लगता है जो नशे में होते हैं, नहीं, वो तो अरे ये तो अभी होश में ही नहीं है बोलते। जो जो सच में हो, सच तो ये है कि वही एक होश में होता है, बाकी सब असल में बेहोश और गफलत में पड़े रहते। हमारी जिंदगी में भी ठीक यही हाल है। हम सब विषय वासनाओं के नशे में चूर रहते। इसलिए जो भगवत नाम में रम गया, जो भक्ति में लगा है, उसे हम कहते ये क्या, ये तो होश से बाहर है, ये तो कुछ अलग ही काम कर रहा है। लेकिन जिसके दिल में ये पक्का यकीन बैठ गया कि नाम के सिवा, भगवान नाम के सिवा, ईश्वर के सिवा इस जगत में और कोई सत्य नहीं, वही असल में होश में है। हम भी भ्रम के जाल में फंसे हुए हैं। इस भ्रम को मिटाने के तीन मुख्य रास्ते हैं। लिख लेना दिमाग में, पेपर पे नहीं। सद्विचार, सत्संग और नाम स्मरण। नाम स्मरण, भगवत स्मरण। सद्विचार, सत्संग और भगवत स्मरण। और असली सद्विचार तो भगवान का ही चिंतन है। किसी से कहो अपने रंग रूप शरीर को छोड़कर आओ, तो वो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि जहां वो है वहां उसका शरीर और रूप तो रहेगा ही। उसी तरह भगवान नाम, गुरु और भगवान एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इसलिए जहां भगवान नाम है वहां सत्संग है, और भगवान अपने आप मौजूद है, गुरु अपने आप मौजूद है। जैसे बछड़ा आगे चल पड़े तो गाय खुद ब खुद पीछे आ जाती है, वैसे ही भगवान नाम लिया कि भगवान भी पीछे पीछे आते हैं। ये पक्का है। आजकल तो मशीनें, यंत्र हर तरफ है। कोई पूछे कि भगवान पाने के लिए गुरुदेव ने, संतों ने कोई यंत्र क्यों नहीं निकाला? जवाब बहुत आसान है। संतों ने वो यंत्र बहुत पहले ढूंढ लिया है। उसका नाम है भगवन नाम। नाम रूप मंत्र है। ये अमोघ यंत्र मंत्र, अस्त्र है। ये यंत्र सबको मिलता है, फ्री में है। सब इस्तेमाल करते हैं, सब प्रयोग कर सकते हैं। और ये कभी जंग नहीं लगता, कभी खराब नहीं होता। उसका कोई माने सर्विसिंग वो जरूरत नहीं उसकी। भक्त, भगवान और भगवान नाम, ये तीनों एक ही रूप है। जहाँ नाम वहाँ भक्त, जहाँ भक्त वहाँ भगवान। और इसलिए भगवान नाम सबसे ऊंचा और सबसे आसान रास्ता है। चलो उस भगवान नाम को अनन्य भाव से ग्रहण करिए। नाले गटर से जो पानी बहता है, कितना भी गंदा क्यों न हो, नदी में मिला तो नदी बन जाता है। कुछ देर तक वो आगे बहते तो शुद्ध हो जाता है। नदी सागर में मिली तो सागर बन जाता है। सागर सबको अपना सागर रूप बना देता है। वो नहीं वो सोचता कि अरे ये तो गटर का पानी था, तुम क्यों आया? नहीं, तो वो आ गया, सब सागर रूप बना दिया। इसी तरह मनुष्य कितना भी पापी, दोषी, अपराधी क्यों न हो, अगर उसने भगवान नाम, नदी का सहारा लिया, तो समझो वो भगवान, सागर रूप हो गया, भगवान ही हो गया। भगवान को भूलना ही सबसे बड़ा पाप है। हर क्षण उसी उन्हीं से चल रहा है, वही है, उन्हीं से आए, उन्हीं में है, उन्हीं में जाना है। तो उनको भूलना ही सबसे बड़ा पाप है। भगवान नाम से भगवान का स्मरण होता है। इसलिए नाम से, भगवान नाम से पाप नष्ट हो जाते हैं। अनाथ शब्द नाथ के बिना अर्थहीन है, और नाथ को अनाथ के बिना नाथत्व नहीं। भगवान सबके नाथ है, गुरु सबके नाथ है। उनके निरंतर स्मरण में हम रहे। प्रपंच तो वनवास जैसा ही है। ये मत समझिए कि श्री राम को ही वनवास हुआ था, आप भी वनवास में ही हैं। ये सारा प्रपंच वनवास जैसे। भगवत स्मरण में, गुरु कृपा में रहोगे तो प्रपंच के सारे दुख संकट कचरे जैसे लगेंगे। और आखिरी बात, आप भगवान नाम जपते रहोगे तो संतों को, महात्माओं को, ज्ञानियों को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो स्वयं आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। ऐसी ही कृपा हो जाती है महात्माओं की। और देखो, हम जब भी कोई भगवत स्मरण में एक बार लग गए सच्चे दिल से, कोई रुकावट नहीं आती। देखो,
भगवान नाम में प्रेम आने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो रोज रोज एक एक सत्कर्म करके धीरे धीरे भगवान नाम की गोदी पैदा करना, यह भी ठीक है, आसान। दूसरा रास्ता और भी सीधा है। बस संतों ने बड़े प्यार से बार बार बड़े आर्त भाव से कहा है कि भगवान नाम लो, तो चाहे जबरदस्ती ही सही, बस भगवान को पकड़कर चलते रहो। ये रास्ता बहुत आसान और तेज है, इसलिए नाम जप बहुत आवश्यक। मान लो एक बड़ा यंत्र है जिसमें ढेर सारे चक्के लगे हैं। अब अगर आप सिर्फ एक चक्का घुमाने की कोशिश करो तो शायद वो चले भी या न चले। लेकिन अगर आप वो मुख्य बटन दबा दो जो सब चक्कों का आपस में जोड़ता है, तो बस एक छोटी सी कोशिश में पूरा यंत्र बिना किसी शोर शराबे से चल पड़ता है। ठीक वही ठीक वैसे ही नाम वो मुख्य बटन है। भगवान नाम, भगवत स्मरण वही मुख्य बटन है। भगवान नाम पकड़ लिया, भगवत स्मरण पकड़ लिया, तो सारे सत्कर्म अपने आप घूमने लगते हैं, काम निश्चित और सहज तरीके से हो जाता है। इसलिए जो चाहता है कि काम पक्का और आसानी से हो जाए, वो किसी भी तरह भगवान नाम, भगवत स्मरण करना शुरू कर दो। एक बार भगवत स्मरण, निरंतर भगवत स्मरण करने का पक्का इरादा कर लिया, तो फिर कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती। दुनिया में देखते हो ना, कई बार ऐसी बातें भी कर लेते हैं जो ठीक नहीं लगती, बस इरादा पक्का होता है तो वो कर रहती है। फिर भगवान नाम लेने का इरादा हुआ तो क्यों नहीं होगा। आखिरकार तो भगवान के सिवा, भगवान के नाम के सिवा कोई और चारा ही नहीं है। मरने के बाद बोलते हो राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। अरे जीते जी राम नाम सत्य की अनुभूति हो जाए, मरने के बाद वो डेड बॉडी को बता, जोर जोर से चिल्ला के बताए राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। मर गया वो, मामला खत्म। भटकते रहते आत्मा इधर उधर बिना कान की। जीते जी सुनाओ, राम नाम सत्य है, राम ही अंतिम है। ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं। ये जीती जी अनुभूति होना चाहिए। मरने की रानी देखना कि कोई और बताए हमको आके। जीते जी मैंने बता दिया आपको, देखो। मरने के बाद कोई बताए और आपको ना समझे, ठीक है, पर अभी बता दिया कि भगवान नाम ही अंतिम है। उन उसके सिवा कोई चारा ही नहीं। तो फिर इसमें देरी करनी या टाल मटोल करने का क्या मतलब। इसलिए बिना किसी शक शुबह के किसी भी हालत में भगवान नाम लेते रहिए, यही सबसे अच्छा। वरना बाद में फिर पछतावा होगा, अफसोस होगा कि बेकार में वक्त क्यों गवाया। ये दुनिया मोहक चीजों से भरी पड़ी है, आकर्षण भरे पड़े। कभी देख ली, कभी सिर्फ सुनी, बस मन ललचा जाता है और हम उन्हें पाने की कोशिश में लग जाते हैं। इसलिए भगवान से, गुरुदेव से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, मुझे वो मोहक चीजें दिखाओ ही मत, क्योंकि मन उधर जाएगा और मैं फंस जाऊंगा। मुझे वही दिखाओ जो मेरा असली कल्याण है, वही सुनाओ, वही याद दिलाओ, और उसी में मुझे स्वाद आने लगे। प्रहलाद, द्रौपदी जैसे भक्तों ने भगवान से क्या मांगा था, वही हम भी मांगे। उन्होंने जैसे निष्ठा रखी, वैसे ही हम रखिए। उनमें जैसा वैराग्य था, वैसा अपने अंदर लाने की कोशिश करें। कोशिश में पहले गलतियां होंगी, लेकिन गलती हुई तो तुरंत पश्चाताप करे। हे गुरुदेव, मैं बहुत दोषी हूँ, अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करो और अपनी कृपा का अधिकारी बनाओ। सच्चा पश्चाताप हुआ तो गुरु कृपा जरूर करेंगे। मुंह से नाम लो, भगवान नाम लो, हाथ से संसार का काम करो, और दिल में पूरा संतोष रखो। और याद रखो, जो नाम लेना शुरू कर देगा, भगवत स्मरण हर पल करता रहेगा, उसका मन धीरे धीरे बाहर की तरफ भागना बंद कर देगा, भीतर लौटेगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। जीवन में मैंने जो शुरुआत में आज कहा कि सबसे सरल, सबसे सटीक और सबसे गहन गहरा सूत्र एक ही है, क्या। अशुभ काम करते समय रुक जाओ, टालो, जितना हो देरी से करो। और कोई शुभ कार्य आता है जीवन में, रु, रुकना मत, देरी मत करना, बस शुरू कर दो। मन में आया किसी को दान दे दूं, इसको थोड़ा सा मदद कर दूं, दैवी कार्य है, सोचना नहीं कल अच्छा दिन है तो कल देंगे, कल मौनी अमावस्या है,
तब करेंगे। आप भी आया तुरंत कर दो, मन बदल जाता है। सत्कर्म कभी टालना नहीं। और किसी ने कुछ बोला, वो गाली देने वाले थे, रुक जाओ, अशुभ कार्य है, टालो उसको, 8 दिन के बाद दूंगा गाली। किसी के ऊपर क्रोध करना है, रुक जाओ, बोला अगले महीने क्रोध करूंगा मैं, अभी तो टालो उसको। सत्कर्म तुरंत कर डालना चाहिए। शुभ शुभ तुरंत करो, अशुभ करते समय रुक जाओ। अगर कोई शुभ विचार मन में आया तो उसे उसी क्षण पकड़ लो, शुरू कर दो, उस दिशा में लग जाओ, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। अगले पल का कोई ठिकाना नहीं है, हम रहेंगे या नहीं ये भी तय नहीं है। मृत्यु हमें पकड़ ले, उससे पहले हमें ये साबित कर देना है कि हम मृत्यु के योग्य नहीं थे। हमने मृत्यु से ऊपर उठने की क्षमता विकसित कर ली थी। ये बात मृत्यु के आने तक तय कर लेनी चाहिए। और मृत्यु कब आएगी? अभी मैं, मेरे बोलते बोलते भी आ सकती है। सो गए, गए, निकल गए, प्राण पखेरु उड़ गए। भोजन करते करते एक जगह हम जहाँ थे बाजू के घर पे, वो आदमी भोजन करते करते उसको थोड़ा सा, क्या बोलते मराठी में, ठसका बोलते, थोड़ा तीखा वीखा लग गया, अगर खांसी जैसे आता है। पानी वानी पी गया आदमी। अब देखा ना, वो इतना बड़ा व्यक्ति, सेलिब्रिटी, मक्खी, एक मक्खी की वजह से, मधुमक्खी की वजह से मर गया। मधुमक्खी चली गई अंदर। ये न्यूज तो आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, गूगल कर लेना, मैं क्या बता रहा हूँ। इतना संपन्न व्यक्ति थी, एक मधुमक्खी की वजह से मर सकता। आप अपने आप को क्या समझ रहे? कब क्या होगा कोई भरोसा नहीं है। मृत्यु कब आएगी, इसीलिए हर क्षण तैयार रहना पड़ता है। कल पर मत टालो। कल करे सो आज, आज करे सो अब। पल में प्रलय हो सकता है। जो ठीक लग रहा है उसे आज ही शुरू कर दो। एक एक महात्मा थे। तो कोई एक युवा व्यक्ति उनके पास सत्य जानने के लिए गया। साधु के पास सत्य तो मिलेगा। और वहां की एक परंपरा थी कि पहले उनकी 3 बार परिक्रमा करो, उनके पैर पड़ो, फिर ही बात कर सकते थे। तो ये युवा गया, इसने न परिक्रमा की, न उनके पैर छुए, सीधे पूछा, मेरी जिज्ञासा है, पहले उत्तर दो। साधु बोले, पहले नियम निभाओ, यहाँ का नियम। युवक ने कहा, 3 तो क्या, 3,000 चक्कर लगाऊंगा, 3 लाख कर पूरी जीवन दे दूंगा, लेकिन अगर 3 चक्करों में ही प्राण निकल गए और मैं सत्य को नहीं जान पाए जो जानने के लिए आया, तो फिर जिम्मेदार कौन? आप लेंगे क्या, मैं या आप? यदि आप जिम्मेदारी लेंगे तो मैं करता हूं, अभी लगा देता हूँ 3 चक्कर। इसलिए पहले जिज्ञासा पूरी कर दो, फिर चक्कर पूरे कर दूंगा। सबसे बड़ा बोध साधक के जीवन में होना है तो मृत्यु का होना चाहिए। एक आदि शंकराचार्य हमेशा वो प्रतीकात्मक लेके चलते थे, एक तरफ ज्ञान को रखते थे, एक तरफ मृत्यु को रखते थे। हर पल मृत्यु के प्रति सजग रहना चाहिए साधक ने। सबसे बड़ा बोध है साधक को क्या, मृत्यु का होना चाहिए बोध। प्रत्येक क्षण ये पता रहे कि कोई भी पल आखिरी हो सकता है, कोई भी श्वास आखिरी हो सकती है। आज शाम अब रात सोऊंगा, शायद से आखिरी रात हो, कल सुबह ना उठो। तो सोते वक्त ऐसा सोना चाहिए कि जीवन का सारा हिसाब किताब निपट गया है, अब निश्चिंत हो। मौत आए तो स्वागत है। किसी की विदाई कर रहे, ऐसे विदाई करो कि क्या पता फिर से मौका मिलेगा कि नहीं इस व्यक्ति को विदा करने के लिए। भोजन कर रहे तो ऐसे करो, क्या पता यही अंतिम भोजन हो। पूजा कर रहे, ऐसे तल्लीन हो जाओ उस ईश्वर में, क्या पता इसके बाद उनकी आराधना करने का मौका मिले ना। ध्यान करने के लिए बैठे, ऐसे तीव्रता से बैठो उस ध्यान में, क्या पता फिर से ध्यान करने का मौका मिलेगा नहीं जीवन में। एडवांस कोर्स में आते हैं, मौन में उतरते, ऐसा तीव्र और गहन मौन में उतर जाओ कि क्या पता फिर से अगले एडवांस कोर्स तक आने का मौका। इधर तो टीचर मर जाता है,
ध्यान लेने वाला, मौन सिखाने वाला, तो बाकी पार्टिसिपेंट्स की बात ही क्या। फिर भी निश्चिंत सा जी रहे, देख लेंगे देख लेंगे। अंतिम है ऐसे सोच के, सोच का क्या, मान ही लो ऐसा ही है। मौत आए तो स्वागत है इस क्षण। तो शुभ को कल पर मत छोड़िए, अशुभ को जितना लंबा टाल सकते उतना टालते जाइए। कभी कभी मौत बीच में आ जाती है, मृत्यु बीच में आ जाती है और बुराई से बच जाती है। यदि कोई बुराई आप 10-20 साल टालने में सफल हो गए, तो हमारा पूरा जीवन ईश्वर से, भगवान से, परमात्मा से भर सकता है, स्वयं भगवान बन सकता है। मृत्यु का फासला बहुत कम है। थोड़े से साल अगर हमने अपने जीवन के कुकर्म, बुराइयां टाल ली, तो हमारा जीवन परिष्कृत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। लेकिन याद रखना, जो शुभ को बार बार टालता है उसके पास कुछ नहीं बचता, बर्बाद। इसलिए झोली भरना है तो शुभ में जितनी जल्दी हो सके उतनी शीघ्रता लाओ। अगर कोई बात ठीक लगी, कर दो उसी क्षण शुरुआत। कल करेंगे सोचने वाला करना ही नहीं चाहता। कल करेंगे टालने का बहाना है। हमारे एक परिचित है मेरे यहाँ, अ, मैं जहाँ से हूँ, जिस शहर से, वो उनकी तो आयु अभी मतलब लगभग 70, 75 होंगी। बड़ी एनर्जी है उस आदमी में। वो उनके पास हमको डर लगता है कोई विषय निकालना। क्यों? वो अभी, अभी इसे अभी लगाओ, कल अभी करो, ऐसा है। वो रुकते नहीं है। उसे उनके सामने हो जाए, जो लगना है, जो सब कर रहे हैं, अभी होना है। अभी हमारे घर में वो बर्ड फीडर लगाए हैं। बर्ड फीडर से जो उसमें अनाज, एक पर्टिकुलर अनाज आता है चिड़ियों का, वैसे लगाए, बहुत आती है अभी तो। ये तो ऑफ सीजन है उनका, क्योंकि अभी बाहर उनको बहुत मिल जाता है। खेतों में तो बहुत मिल जाता है, तो संख्या 100, 150, 200 तक जाती है। लेकिन जब कोई जैसे बारिश वगैरह ऐसे जब बाहर, तब तो बाप रे, 400, 600 ऐसे आते हैं चिड़िया घर पे। तो एक दिन वो आ गए और उन्होंने देख लिया ये सारा। बोलिए अपने को लगाना है। मैंने बोला ठीक है, नहीं अभी मंगाओ। तो बोले, मैंने बोला नहीं अभी लगाओ। 100 मंगाओ बोले। मैंने बोला काहे कि नहीं अभी मैंने बोला 2 लग मंगाता हूँ। नहीं, सबको बांट देंगे बोले। मैंने बोला वो पहले आपके घर पे लगा दो, वो घर लगाने के बाद मैं नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे। वहां बैठ के मेरे को, उनको जमता नहीं ना, उधर बैठ के ऑर्डर करने के लिए वो। अब भी कोई काम वो आदमी टालता नहीं। तब उनको एक गौशाला निकालनी थी। कौन सी गौशाला? जो गायें कटने के लिए जाती है, उनको रोकना। उसको ही, उनको उसमें से उत्पादन या उनमें दूध और ये चाहिए, कुछ नहीं था, बस करना है। जो लगे वो उसके पीछे लगे 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 लगे। और उनके दिमाग में एक ही था कि बड़ा, मतलब उनके पास ऐसे तो बहुत खेती, बहुत बहुत संपन्नता है। भगवान ऐसे देते भी है, जिसका हाथ खुला है उसके पास तो। कुछ नहीं करते तो भी इतनी संपन्नता है, क्या बताया। कुछ नहीं करने का पैसा मिलता है उनको। वो कैसा है, वो एक रस है, वो मैं साग के सामने नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कुछ नहीं करने का पैसा मिलता। तो उन्होंने बहुत दिमाग में तीव्रता से भर लिया था दिल में कि गौशाला तो बनानी। अब सुबह है और रात दिन चक्कर वही चलता था, और मैं जब भी मिलता था ये करना, निकालना है। अब हम भी सोचते थे भी ये कोई साधारण काम नहीं है, क्योंकि फंड वंड तो चाहिए, वो सब गौशाला तो निकाल आप कर लेंगे, वो गाय भी आ जाएंगी, उसका खर्चा वर्चा सब तो देखना पड़ेगा। अपनी भूमि रहे तो अच्छा है। ये आदमी लगा रहा है पीछे, बराबर इसने ऐसी जगह ढूंढी। मैंने उसके दिमाग में था कि वहां पानी कभी खत्म ना होना चाहिए। उनका शब्द है बम।
बम से बम पानी चाहिए। तो क्योंकि बाकी जगह सूखा तो चलेगा, इधर पानी और हरा चारा हमेशा अवेलेबल रहता। तो उन्होंने वो जगह ढूंढी और इतना बड़ा कुआं बनाया, क्या बताए। और भगवान की कृपा देखो, इतना पानी है उस कुएं में। मैं गर्मी के दिनों में गया था देखने के, पिछले समर, अभी जो बकेट से, हाथ से ही पानी निकाल सकते हो उसमें, इतना पानी, बहुत बड़ा कुआं। बना भी डाला, शेड भी बनाए, गाय लोग आके छोड़ भी रहे, चल भी रहे, सारा कंपाउंड भी कर रहे। दिमाग में घुस गया उनके एक बार। हमारे पिताजी ने उनको बताया था, गौशाला बना, अच्छा है, ये सब कटने के लिए जाते हैं, आप वो करो, पुण्य का काम है। वो एक बार उनके दिमाग में घुस गया वो पुण्य, वो होने तक लगे रहे पीछे। तो अब उनके वजह से क्या हो गया, अभी इतने लोग जुड़ गए उनके साथ, ये पूरे व्यापारी मार्केट के वगैरह सब। क्योंकि जब किसी के अंदर इतनी तड़प देखती है अच्छा करने, अब इतनी गारंटी है कि इनके पीछे वो चलते रहेगा कई साल तक। अब कोई चिंता नहीं रही उनको उसके पीछे ध्यान देने की। और हम तो, ये मेरे दिमाग में था यार, ये खड़ा तो कर लेंगे इतना बड़ा है क्योंकि अभी तो इनके पास संपन्नता है, ठीक है, ये आदमी कर लेगा। लगे भी थे हम, अच्छी लैंड देखना है, ये करना हो, पर वो बाद में कैसे होगा। और उनके दिमाग में वो था कि नहीं करना। तो प्रकृति साथ, शुभ को तुरंत कर देना चाहिए। जिस दिन उन्होंने वो लैंड खरीदी, मैं आपको बताऊं, उसी दिन उस खेत से वो इलेक्ट्रिक की लाइन गई। मैंने, कोई, इन्होंने खरीदी इसलिए डाली ऐसा नहीं, वो पहले से सैंक्शन था। उसी तो क्यों गया, या तो बाहर से लानी पड़ती थी इलेक्ट्रिसिटी मोटर लगाने, उधर हो गया। तो शुभ कार्य तुरंत कर दो, प्रकृति आपको साथ देगी। जिसको जो कल करेंगे, देखते कल देखते बोलते हैं ना, वो टालने का बहाना है, वो करेगा ही नहीं। अगर नहीं करना तो स्पष्ट कर दो, भाई मुझे नहीं करना, क्या कहना है। कई बार आपको आपको कोई पूछता है तो आप आइए प्रोग्राम, हाँ देखते हैं। आप आते ही नहीं, तभी आपने बोला हाँ आता हूँ पक्का बोला, आप आएंगे। आपने जैसे बोला देखते, आप जाते ही नहीं। स्पष्ट बोल दो, नहीं जम रहा है, क्लियर चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पष्टता चाहिए हमारे व्यवहार में। टालना खतरनाक है। जो कल पर छोड़ता है वो अक्सर हमेशा के लिए छोड़ देता। जीवन में जो भी ठीक लगे उसी क्षण वो करने का क्षण भी है। क्योंकि विचार आया ही इसलिए आपके, क्योंकि वो समय बिल्कुल परफेक्ट था। कई लोग सोचते हैं कि हम अपना ये सेंटर बना देंगे, यहाँ लोग आएंगे, साधना करेंगे, योग करेंगे, वो सेंटर बनाएंगे बनाएंगे करके 10 साल निकल जाते हैं। और तब तक दूसरा विचार आ जाता है और कोई कुछ और शुरू हो जाता है वहां। ये विचार, विचार कौंधना चाहिए बिजली की तरह, और जिस क्षण कौंधा उसी क्षण कर लो। एक व्यक्ति आए थे मेरे पास, उनकी माताजी गुजर गई थी, और माताजी ने उनको बोला था कि ये सत्कर्म में लगा, उनके वो बंटवारे हो गए थे भाइयों को सब में, और माताजी का भी हिस्सा था। तो माताजी ने इस बेटे को बताया कि मेरा जो भी है वो सत्कर्म में लगाना, समाज में, वो इसको आप तुम लोग नहीं यूज करना, इसको कोई ऐसे अच्छे कार्य में दे देना। कोई भी जैसे कोई फ्री स्कूल या कुछ ऐसे कुछ, थोड़ा इंटीरियर में था गाँव में। और वहाँ उनका दूसरा रीजन ये भी था कि कुछ कमर्शियल इसलिए नहीं यूज करना, क्योंकि उसको लग के बहुत बड़ा तालाब था। वो तालाब ऐसा था कि कितने भी, कभी किसी भी गर्मी के दिनों में कभी सूखा नहीं वो। तो गांव भर के आजू बाजू के जितने भी पशु थे उनके लिए वो पानी का एक अच्छा सोर्स था, वहां आके वो पानी पीते थे, दिन में 2 बार आते थे। तो इन्हीं के खेत से रास्ता था वो, बाहर से उधर से पहाड़ वहाड़, तो फिर वो मुश्किल था। इसलिए वो एक विचार था कि भाई ये अच्छे काम वाले लोग रहेंगे या, तो ये रास्ता कभी बंद नहीं होगा, लोग ये प्राणियों के लिए गर्मी में भी जल अवेलेबल रहेगा। बड़ा तालाब, बहुत बड़ा तालाब था। तो इनकी भूमि भी अच्छी थी, करीब करीब 25-27 एकड़ कुछ था ऐसा। तो मैं, हमारे पास आए, बोले ऐसा ऐसा है, तो यहाँ अगर कुछ करेंगे, कुछ उद्योग वगैरह, कुछ क्या ट्रेनिंग वगैरह, स्किल डेवलपमेंट
ट्रेनिंग का कुछ रखते हैं या स्कूल निकालते हैं या कोई मेडिटेशन या ऐसा कुछ करते हैं तो अच्छा होगा। तो हम गुरुदेव के पास लेके गए। अच्छा, उसका एक सर्च रिपोर्ट भी बनाते हैं ना हम, जब कोई हमको बोलते हैं कि आप वो भूमि देना है आपके कार्य के लिए, तो हम एक सर्च रिपोर्ट करके, आप लोगों से बहुत लोगों को पता होगा सर्च रिपोर्ट, वो वकील से करवाना पड़ता है। वो वकील तो उसको लैंड का सारा देखता है जाके, उसका रिकॉर्ड, कि उस पे कुछ ये कर्जा नहीं, ये नहीं, वो सारा मतलब क्लियर है क्या, वो सब देखते हैं। और सरकारी रिकॉर्ड्स में जो है वो हम लोग नहीं जा सकते, उस वकील को एक्सेस होता है, और वकील अपना स्टैम्प और साइन करके देता है कि ठीक। एक सर्च रिपोर्ट होता है। तो वो सब करा किया उन्होंने, खर्चा वर्चा तो किया, वकील को तो अपना फीस भी दी। गुरुदेव से मिलाया, और फिर गुरुदेव को बताया भी उसने क्या करना चाहते हैं, ये थोड़ा इंटीरियर है वो। तो माला वाला दी गुरुदेव ने, मिठाई का सब हो गया, आशीर्वाद लिया, बाहर आए। बड़ा अच्छा। अब उसमें एक प्रॉब्लम था, वर्ग अ और वर्ग ब ऐसा एक सिस्टम होता है। तो उसको कैसे समझाए? कृषि को गैर कृषि करना पड़ता है। कोई भूमि को वर्ग एक से वर्ग दो में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ही वहां आप दूसरा कुछ बना सकते हैं, नहीं तो आपको उधर ये फसल ही लगाना है, चाहे वहां उधर उगे या ना उगे, जब तक वो वर्ग दो नहीं होता है। जहां तक मेरी बुद्धि है और कुछ हो सकता है, लेकिन जितना मैं समझता हूँ बता रहा हूँ आपको। तो मैंने बोला कर दो तुरंत। तो हमारे पास तो सोर्स है, अच्छे सोर्स है, तुरंत कर लेंगे, आपको कोई माने उसमें दिक्कत नहीं आने देंगे, सारा हम देख लेंगे। वो कल करेंगे परसों करेंगे, उस चक्कर में एक महीना गया, आज तक वो हुआ नहीं। वो वैसे ही वो काम ही नहीं हुआ, ट्रांसफर ही नहीं हुई लैंड। और आप तो कहाँ मन करेगा इतनी बड़ी भूमि। उस समय तो माँ गई थी तो श्रद्धा थी माँ के प्रति, माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने का, तो वो तो रहता है, हर बच्चे को रहता है कि माँ ने बोला है तो कैसे। तो और अंतिम इच्छा थी वो तो पहले करेंगे, वो तो तड़प थी, वो धीरे धीरे वो कम हो जाती। गया वो इतना बड़ा सत्कर्म। उदाहरण दिया मैंने, मैं बता रहा हूँ कि शुभ आता है उसको टालो मत, तुरंत कर लेना, उसके बहुत रास्ते हैं। तो जब आपको जीवन में ठीक लगे, मैंने ऐसे लगे कि अभी ये इच्छा उठी, उसी क्षण वो करने का क्षण भी ईश्वर ने दे दिया आपको, इसलिए आपके दिमाग में वो विचार लाया गया, उसे उसी क्षण शुरू कर देना चाहिए। तो ये एक जीवन का एक आप फार्मूला बना दीजिए क्या, किसी भी शुभ में शीघ्रता और तीव्रता, और अशुभ में रुकावट डालो। ये कोई आपको माने कोई पुस्तक में वगैरह नहीं मिलेगा, ये कोई माने कोई इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए दिया हुआ कोई व्याख्यान वगैरह, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है ये। माने आपको ये व्यवहारिक बात है, शांति से अगर सोचेंगे, आप इनको करने के लिए तैयार हो गए, तो ये ये जो फार्मूला आपके लिए कुछ करेगा। अग्नि की तरह इसको समझे, इस फार्मूला को थोड़ा सा भी जगाओ तो आपके भीतर नया जन्म होगा, आप रूपांतरित हो जाएंगे। देखो, दो जन्म होते हैं हमारे। एक तो होता है माँ बाप से, उपनयन वालों को पता होगा ये, जिनका उपनयन संस्कार है उनको एक जन्म माँ बाप से मिलता है। वो जन्म नहीं है, बस एक मृत्यु की शुरुआत है और एक आवागमन का चक्कर। क्योंकि जन्म होता ही है मृत्यु के लिए। जब भी हमारा जन्म होता है माता पिता के गर्भ से, तब बाकी कोई चीज निश्चित हो ना हो, लेकिन एक बात सुनिश्चित हो जाती है, क्या, हम मरने वाले हैं। वहीं से शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है, मुझे बड़ी हंसी आती है, न्यूज़पेपर में वगैरह लिख के आता है, कोई किसी का मृत्यू वगैरह कुछ हुआ तो आकस्मिक मृत्यूची नोंद की केली, मराठी में, हिंदी में बोला अकस्मात मृत्यू की नोंद की गई पुलिस लोगों ने। ये आकस्मिक थोड़ी कुछ होता है, अकस्मात नहीं होता है। तो बहुत लंबा सफर तय करती है मौत, जब जन्म हुआ तभी से शुरू होता है मरना। रोज धीरे धीरे थोड़ा 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 करके फिर वो चक्र पूर्ण हो जाता है, जिस दिन उस दिन मौत होगी। वो अकस्मात कैसे बोल सकते हैं आप, अचानक नहीं होता है।
अचानक कुछ नहीं होता है। तो माँ बाप से गर्भ से जो जन्म होता है, वो उसको हम एक प्रकार से जन्म नहीं बोल सकते, वो होता अभी मृत्यु की हमारे तरफ यात्रा शुरू हो गई। लेकिन दूसरा जन्म हमको साधन से मिलता है, संस्कार से मिलता है, उसको द्विज, संस्कारा द्विज उच्चते। और उसी को असली जन्म बोलते हैं, क्योंकि तब गुरु के मार्ग में आप आ गए। और उसको द्विज कहते हैं, दोबारा, ट्वाइस बॉर्न। वो जन्म स्वयं को स्वयं देना पड़ता है, वो कोई और नहीं देगा आपको आके। अरे चलो पैदा हो जाओ, आप बोलेंगे क्या पैदा, तो हम तो पहले ही पैदा हुए। वो नहीं, भीतर से जन्म है। भीतर दूसरा जन्म न हो जाए तब तक कोई चयन नहीं करना, तब तक कोई शक्ति व्यर्थ मत रह जाने देना। सभी हमारी सभी शक्तियों को एकत्रित करके संलग्न हो जाओ, शुरू कर दो अभी से। तो फिर आपको महसूस होने ही लग जाएगा कि आपके भीतर कोई नया कुछ हुआ है, एक अभिनव, एक फ्रेश कुछ। और जितना जितना ये नया तरोताजा आपके भीतर जन्म लेने लगेगा, उतने उतनी ये पूरा हर क्षण, हर पल, हर दुनिया का हर कोना आपके लिए नया हो जाएगा। एक दूसरा ही लगता है जगत। देखो, ईश्वर को परमानंद बोलते हैं, और ये सारा संसार ही परमात्मा से भरा हुआ है। परमानंद। इस जगत में कितना आनंद छिपा है, कितना प्रकाश, कितना सौंदर्य। सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर को सुंदरता, सौंदर्य की संज्ञा दी है। इस जगत में मुझे नहीं लगता सनातन धर्म छोड़ के और किसी धर्म में ईश्वर सुंदरता को ईश्वर की संज्ञा दी है। क्योंकि यहाँ जाना गया कि ये जगत बहुत सुंदर है, बहुत बस हमारे पास वो आंखें नहीं है, इसलिए मैं हम देख नहीं सकते। हमारे पास वैसा हृदय नहीं कि हम इसको ग्रहण कर सकते। और ऐसे हृदय, ऐसे आंखें को जन्म देने के लिए हमको कुछ समय मौन में जाना चाहिए। एडवांस कोर्स में आके बैठना, तीव्रता से आए गए, क्या किया पता नहीं, अच्छा लगा बोलते, अनुभूति कुछ नहीं होती, तीव्रता की कमी। दो ही चीजें हैं, जीवन शुद्ध हो जाए, जीवन में हर हर तरीके से शुद्धि आ जाए, और हमारा चित्त शून्य हो जाए, हॉलो एंड एम्प्टी, खाली और पोल हो, जो गुरुदेव हर मेडिटेशन में बोलते हैं। हम भी सुनते रहते हैं ऐसे, पर तीव्रता नहीं होने से वो छूती नहीं वो बात। नहीं तो ऐसे घुस जानी चाहिए वो दिमाग में, जैसे कोई बिजली का करंट दौड़ जाए सर। ऐसी बात है वो, पहली कोर्स में हो जाना चाहिए वो। इधर तो 50, अरे बाप रे बाप रे, 90 कोर्स करके आया था एक व्यक्ति हमारे। और अभी भी तीव्रता नहीं आएगी, कब आएगी फिर? कितना समय बचा जीवन में, हम कैसे टाल रहे। और जीवन शुद्धि की बात तो ये तो छोड़ो, सच तो ये कि एक ही बात है, ये दो बातें भी नहीं कि जीवन शुद्ध और चित्त शून्य। एक ही बात है कि हमारा चित्त शून्य हो जाए, हॉलो एंड एम्प्टी हो जाए हम। और ये जो शुद्धि करते हैं जीवन की, ये उसी के लिए तैयारी समझिए कि चित्त शुद्ध हो जाए। ध्यान, प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, ज्ञान में, सत्संग, ये सब मूल उद्देश्य उसका यही समझना, हम खाली हो जाए। तो चित्त की शून्यता की दशा में वो आंख मिलती है, जो ये सारे जगत के जो छिपे हुए रहस्य खोल दे। फिर एक एक चीज में, एक पेड़ का एक पत्ता भी दिखेगा तो वो ऐसे नहीं लगेगा वो पत्ता है, उसमें प्राण दिखेगा। चलते फिरते आदमी आपको वैसे नहीं लगेगा ये शरीर जा रहे। ज्योतियां दिखेंगी, ज्योति की पुंज दिखेंगे आपको, चलती फिरती ऊर्जा है। सागर की लहरें लहरें नहीं लगेगी, उसके पीछे की जो शक्ति है जिससे ये लहरें उठ रही है, वो शक्ति दिखेगी। आश्चर्य और चमत्कार का वर्णन करने का कोई तरीका नहीं, वो जो आश्चर्य लगता है ना जब जगत में देखते, वो शब्दों में नहीं बता सकते। तो जब आप
कोर्स में, एडवांस कोर्स में जाके बैठते हैं, तो ये उसका उद्देश्य ही ये है कि आपको वो आंख, ऐसा हृदय मिल जाए। जब ये देखो, पर्टिकुलर जाति, पर्टिकुलर धर्म, उसके लिए नहीं है ये बातें। ये बातें तो शाश्वत है। जिसके जिसके जीवन में ये दिव्य जिज्ञासा जगी हुई है, उनके लिए, और जब से है, और जब तक ये जिज्ञासा जगी रहेंगी कि कुछ और भी है जीवन में जन्म मृत्यु के अलावा, तो ये बातें बहुत काम करेगी। तभी तक धर्म भी चलते रहेगा। धारयति इति धर्म, जो हमको ऊपर उठाता, ये सब धर्म की बात है। और याद रखना, धर्म नष्ट नहीं होता, धर्म शाश्वत है। जातियां, संप्रदाय, ये सब बनते हैं, मिट जाते हैं। कई शास्त्र आते हैं, कई चले जाते हैं। अवतार आते हैं, जन्म लेते हैं, अवतार जन्म लेते हैं, अवतार आते, उतर के आते हैं। महात्मा सब आएंगे, बनेंगे, लेकिन विलीन हो जाएंगे। बड़ा बड़ा चीज क्या रुका है यहाँ, बताइए आप। आप अगर पुराना देखें, देखो श्री कृष्ण की द्वारका तक डूब गई। कोई एक आश्रम है जो हजारों साल से चल रहा है, वह व्यक्ति रहता है तब तक ही रहता है वो सारा साम्राज्य। तो व्यक्ति के साथ वो रौनक चली जाती है। तो दूसरा नहीं बन सकता। दूसरे श्री राम कभी नहीं बन सकते। दूसरा कृष्ण कभी नहीं बन सकते। दूसरे गुरुदेव कभी नहीं बन सकते। वो बन गए एक बार, कोशिश भी नहीं करना, कोशिश भी नहीं करना, वो हो गया, बन गए वो। एक ही बार बनते। और उनके समय, उनके साम्राज्य में जो उसमें डुबकी लगाता है वो तर जाएगा। बाद में कहा, बाद में खुद बात हो जाएंगे। यही धर्म है। सब चला जाएगा, लेकिन जो मूल बातें है, भीतर की प्यास, वो कभी देखो। अम, हर व्यक्ति में स्वाभाविक ये है जिज्ञासा की, आनंद को पाने के लिए जो भी कर रहे हैं। कोई कोई आइसक्रीम खा रहा है, तो कोई मार्केटिंग करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए गया बाजार में, कपड़े खरीद रहा है। कोई भोजन कर रहा है, होटल में चला गया। जो भी कर रहा है आदमी, कोई किसी व्यक्ति के साथ बैठा है, नया नया पार्टनर मिल जाए, कंधे पे सर रखना, सब सारे लोग किसी ना किसी चीज में लगे। क्या है मूल उद्देश्य? आनंद की तो खोज है। मिल नहीं रहा वो अलग बात है, लेकिन मूल तो आनंद की खोज है। धर्म भी तब तक रहेगा जब तक मनुष्य के भीतर ये आनंद की प्यास, दुख को छोड़ने की आकांक्षा बनी रहे, तब तक धर्म है। और ये तो हमेशा बने रहे। क्योंकि भाई, तो आपको परम आनंद पाने का मन है, तभी तो आप ईश्वर की तरफ मोड़ोगे। दुख छोड़ना चाहते, दुख से छूटना चाहते, तभी तो ईश्वर की तरफ मन जाता है। नहीं तो कौन जाएगा ईश्वर की तरफ? ये माया, ये जो है, रखा ही इसलिए, दुख दिया ही इसलिए कि आप इससे कभी तो उठो, कभी तो उब जाओ। इस जन्म में तो अगले हजार जन्म हो जाएंगे, लाख जन्म होंगे, कभी तो उठना ही पड़ेगा इससे। कभी तक, कभी तो कभी ये परिपक्वता आ ही जाएगी। आपको मजे की बात बता दूं, शायद आपको पता भी है, यह शरीर जो है जन्म लेने के बाद ज्यादा से ज्यादा 21 साल तक बढ़ता है। वैसे तो 18 साल, लेकिन 21 साल तक बढ़ता है। 21 साल के बाद आयु के विघटन शुरू हो जाता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता। फिर अगला जन्म लेंगे तो छोटा सा रहेगा, वहां से बढ़ता जाएगा। शरीर में तो एक बूंद के रूप में आएगा, गर्भ बनेगा, फिर 21 साल तक बढ़ेगा, फिर विघटन। लेकिन जो मन है, माइंड, ये कभी भी इसकी शुरुआत नहीं होती है। क्योंकि मन वही रहता है हर जन्म में। शरीर छूटता है, मन वही रहता है। तो अगले जन्म में मन
उतना रहेगा जो पिछले जन्म में। वो हर मन का विकास हर क्षण हो रहा है, हर क्षण हो रहा है, मृत्यु तक होते रहता है, फिर जन्म लेंगे, फिर जहां तक विकास हो उसके आगे की यात्रा शुरू हो जाती है। और कभी तो एक हाथ जन्म ऐसे आएगा जब मन पूरी परिपक्वता आ जाती है, तब ये सब वैराग्य जगता है, ये सब सारी जो साधारण चीजें हैं वो आपको उससे उठ जाता है वो मन, बड़े के लिए फिर तरसता है, परमानंद की तरफ बढ़ता है। तो आप भी कहानी देखना, कभी तो परिपक्व हो जाएगा, किसी क्षण परिपक्व हो जाता है यदि होश जग जाए। यदि आप दुखी है और आपको इसका बोध भी है कि दुख है, उस सहते मत रहिए, उसके विरोध में खड़े हो जाइए, उसको मिटाने का उपाय ढूंढ, उपाय है। एक देखो, एक साधारण व्यक्ति है और एक साधक है, आप साधक, क्योंकि आपके पास साधना है। दोनों में, साधारण आदमी और साधक में एक छोटा फर्क है, क्या? जो साधारण व्यक्ति है वो दुख आने के बाद उसको भुलाने की कोशिश करता है, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, सिगरेट पिएगा, एंटरटेनमेंट मूवी देखेगा, रात रात जग के नेटफ्लिक्स देखेगा, किसी के साथ समय बिताएगा, टूरिज्म, इधर उधर जाके आते, मॉल में जाएंगे। दुख है ना, कहीं तो भुलाना है, किसी चीज में वो अपने आप को व्यस्त रखेगा ताकि उतनी देर तक वो दुख नहीं। ये साधारण आदमी है। लेकिन साधक क्या करता है? उस दुख को भुलाने की कोशिश, वो मिटाने की कोशिश करता है। तो दो तरह के लोग हैं, एक जो दुख को भुलाने के लिए सारे उपाय ढूंढते रहते हैं, और दूसरे जो दुख को मिटाने का ये पूरा प्रयास करते हैं। तो गुरुदेव की कृपा हो जाए आपके ऊपर कि आप दूसरे नंबर के हो जाए, कि दुख मिटाने के लिए सोचे आप। हे यम दुखम अनागतम, योग सूत्र में आता है, दुख के बीज अंकुरित होने के पहले मिट जाते योग से। इसलिए योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, तीव्रता से करो। आए उठे भर दिए पैसे बैठे एडवांस कोर्स में, ऐसा कितने दिन करेंगे? तीव्रता कब आएंगी उसमें? कई बार मैं बोलता फोन बंद कर दो अभी 3 दिन के लिए, छोड़ो झंझट, सब जड़ है वो झंझट की। नहीं करते हैं, करते नहीं है, जाएगा ही मन उसमें। कई बार बोलता इशारे मत करो इसको, फिर भी करेंगे इशारे। नहीं समझ में आता, लिख के देते, वो कम्युनिकेशन ही तो हो गया, बोलना ही तो हो गया, विचार का आदान प्रदान कर रहे हैं आप, भावनाओं का, वो हो गया। कई लोगों के नसीब में भी नहीं रहता है, एन कोर्स में आते बीमार पड़ जाते, मौन में है लेकिन बीमार है, बोलना लिख के देना पड़ता है, ये मुझे तकलीफ हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है। ये भी दुर्भाग्य है, नहीं कर पाते। लेकिन जब जब आपको मौका मिला है तब छोड़ना नहीं। हम 2400 घंटे बेहोशी में लगे रहे, दुख को भुला रहे, कोई संगीत में, कोई शराब पी के, कोई जुआ खेल के, कोई एक दूसरे से बातें ही करते बैठते, बेकार की बातें, उपद्रव करेंगे, ताकि आपको वो दुख दिखे नहीं, याद नहीं आए। कोई नहीं चाहता दुख दिखे, तो क्योंकि दिखा तो फिर डर लगने लगेगा, भय लगेगा। तो आप दुख को दबाएंगे, उसको भुलाएंगे हजारों बार, लेकिन मिटता नहीं है वो। किसी घाव को आप कितना भी ढको उसको, 100 कपड़े ढक जाओ, वो घाव अंदर और मवाद बन जाएगा, वो निकलेगा नहीं वो, ढकने से और गहरा और विषाक्त हो जाएगा। छिपाओ मत, उसको उगाड़ो। ऐसे ही आपके जीवन में कुछ दुख है, सामना करो, भुलाओ मत, उसको जानो और मिटाओ, ध्यान करो, ध्यान में वो सब आएगा सामने, निकल जाएगा वो एक बार उसका संस्कार, और तब जीवन का रहस्य मिलेगा आपको। उसको जब दुख को मिटाने में लगेंगे आप, भुलाने में नहीं, तब आप धार्मिक होंगे, तब आप धार्मिक होंगे। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। वो और 2-3 बातें थी, वो मैं कल, कल सेशन होगा, परसों तो हम ट्रैवलिंग में रहेंगे। कोर्स है ऋषिकेश में, एडवांस कोर्स, तो आ जाएंगे। 22 तारीख को आ जाएंगे, 23, फिर 28 से 31 अमरावती में है।
सिक्ची रिसोर्ट बड़ी अच्छी जगह है। जो आसपास उधर के लोग हैं वहाँ आइए। फिर शिवरात्रि स्पेशल पुणे आश्रम में है, वो आप करिए। और विशेष बात है कि अभी 28 तारीख से, मैंने कल मैसेज करवाया था ग्रुप में, ठीक है, एक कोर्स है महिलाओं के लिए ही है वो, ठीक है। उसमें पुरुष लोगों का कोई काम है नहीं, महिलाओं के लिए कोर्स है। श्री श्री योगा स्कूल की तरफ से कोर्स है। उसमें जो महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं, आजकल जो लाइफस्टाइल के, गलत लाइफस्टाइल की वजह से ये जो खास तौर से पीसीओडी पीसीओएस से बहुत चल रहा है, बहुत परेशानी है, हार्मोनल इम्बैलेंस और वो सब। उसके वजह से साइड इफेक्ट्स बहुत है, थकान बनी रहती है, मोटापा बढ़ता है, चेहरे पे जल्दी झुर्रियाँ आना, आंखों के पास ये काला हो जाना, एक्ने, पिंपल्स, ये सब हो। तो बालों की समस्या है, बहुत समस्या है, लाइफस्टाइल और ये सब खान पान पे, तो उसके लिए कोर्स निकाला है ताकि ये सारी बातों के बारे में आपको एक अच्छे से माने सजग हो जाए और वो ठीक आप कर सके। तो इसके लिए वो कोर्स है, 4 दिन का है, 4 या 5 दिन का रहेगा। तो उसमें आप जरूर आइए। उसमें कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी रहेंगे, टीचर, जो आपको उसमें मार्गदर्शन करेंगे। मैं भी रहूंगा लेकिन मैं पीछे से रहूंगा, ठीक है। मेरा रोल है, लेडी टीचर्स, कुछ दूसरे कोई टीचर है उनको हम, वो आपको पर्टिकुलर आसन है उस उनके लिए, पर्टिकुलर प्राणायाम मुद्राएं हैं। तो और घर में कुछ आपके, कुछ बहुत सारी रेमेडीज घर में ही होती है, किचन। ये जो भोजन जिसको हम बोलते हैं ना, मसाले मसाले, मसाला शब्द भारत का है ही नहीं। ये मुगलों ने लेके आए मसाला, मसाले नहीं, ये सारी औषधियां है हमारी। बस पता रहना चाहिए किसी को। तो उसका डिटेल आपको भेज दिया। सबको कराइए, महिलाओं को, जिनको जिनको आप जिनके संपर्क में आते, सबको। इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि सुदर्शन क्रिया सीखे हुए चाहिए हैप्पीनेस प्रोग्राम, कोई कंपलसरी नहीं, वो बाद में करेंगे हैप्पीनेस। ये कराओ सबके लिए ही, और सभी आयु के लिए है। सभी आयु माने 12 13 साल के आगे, सब सबके लिए है। तो आप जरूर कराइए। सेवा करके आप 10 10 15 15 लोगों तक ये बात पहुंचाइए। और ये समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है अभी इस क्षण। आप लोगों के ज्यादा संपर्क में नहीं आते होंगे, लेकिन आप पूछना शुरू कर दो तो आपको पता चलेगा ये बहुत बड़ी समस्या है। खूब खर्चा करते हैं डॉक्टरों के पास, खूब खर्चा करते हैं। लेकिन उसमें मेन आप, जो डॉक्टर इसमें आएंगे, गायनोकोलॉजिस्ट है, मैंने उनको यही पूछा, प्रोफेसर है वो गवर्नमेंट इसमें। तो उन्होंने यही बोला है कि लाइफस्टाइल ही मेन है। अब उसी को हम नहीं ये करेंगे। अब देखो, लाइफस्टाइल में सारे लाइफस्टाइल आप चेंज नहीं कर सकते। कल ही हम बात कर रहे थे, एक जन को जल्दी सो ऐसे बोल रहे थे, वो बोल रहा है मुंबई में आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं हम जल्दी सो जाए, या तो दिन ही शुरू होता है रात में। तो अब कुछ कुछ ऐसा है कि लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा ऐड कर दो, ताकि वो जो असंतुलन है वो निकल जाए, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है महिलाओं के लिए, क्योंकि उसका इफेक्ट सब सारे अवयव पे, आंखों के प्रति, मतलब हर हर अंग पे उसका असर पड़ रहा है। तो उससे बचने के लिए ये, उसमें वो जरूर सीखिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक को पहुंचाइए, वो मैसेज और पोस्टर भी शायद उसमें है, वो पहुंचाइए, ठीक है। और ऐसे कोर्स कम ही होते हैं, ये भी आप देखना। आप में से कई लोगों ने पहली बार ही सुना होगा, तो कम ही होते हैं। तो इसलिए बार बार होते नहीं, तो बाद में करेंगे बाद में करेंगे, ऐसे लोगों को रखना। ऑनलाइन है, ऑनलाइन लेंगे, ठीक है। कुछ प्रश्न है तो देख लेते, अभी नया मत डालिए कुछ। शिवरात्रि स्पेशल पुणे आश्रम में एडवांस कोर्स, शिवरात्रि स्पेशल, ठीक है। तो वो उसका पोस्टर वगैरह भेजने के लिए बोल दो ग्रुप में। बाद में मार्च में तो बहुत है,
देहरादून में है, होली के बाद ऋषिकेश में है, फिर गुजरात में है, हिम्मतनगर में रामनवमी स्पेशल, वाराणसी में भी है, और एक कहाँ है, झारखंड में हजारीबाग। कम करने के चक्कर में यार 5 कोर्स है मार्च में, 5 बताओ। हम 2 करने का सोच रहे हैं। फिर अप्रैल में नंबर लगा हुआ है, कुंथुगिरी करके एक है जगह, सांगली डिस्ट्रिक्ट में, बड़ा सुंदर जगह है वो, वहाँ है। फिर अप्रैल में कहाँ बोले थे, गाणगापुर, वहाँ का चल रहा है। हॉल नहीं मिल रहा था, अभी हॉल ही मिल गया वहाँ पे। गाणगापुर हो गया। गाणगापुर जानते हैं ना आप? कल ही मैंने उसके बारे में जानकारी दी थी आपको, उस स्थान के बारे में। दत्तात्रेय भगवान का बड़ा विशेष स्थानों में से वो एक स्थान है। तो ऐसे लगे रहेंगे, साल भर के है। ब्लेस में स्वामी जी, नसों का दर्द ठीक हो, ठीक है। बात आपका इम्बैलेंस है, उसको ठीक कीजिए। जय गुरु स्वामी जी, हम भी सीखा ना है जो आप आज देवी का गाए। अच्छा, विंध्यवासिनी स्तोत्र। स्वामी जी, गुप्त नवरात्रि का चरण स्वरूप, बाप रे, बड़ी अच्छी बात। स्वामी जी, अभी यूट्यूब पे एक वीडियो पे गुरु जी ने वृक्षों को लेकर जो बातें कही है, जो कंट्रोवर्सी होता जा रहा है, क्या यह ठीक है? देखो, आपको क्या लेना देना है? गुरुदेव ने बोला सुन लो, मामला खत्म। अब कंट्रोवर्सी हो रही है, वो देखेंगे कि गुरुदेव सक्षम है नहीं, अपने जैसे तो है नहीं, अरे गहरे कहीं से भी जो बोलते बहुत सोच समझ के बोलते हैं। आपने गुरुदेव का बोलने का स्टाइल देखना, बहुत स्पीड बहुत कम है गुरुदेव के बोलने की, आया मन में और बोल दिया, ऐसा नहीं है। बहुत सोच समझ के बोलते। और गुरुदेव सोच समझ के भी नहीं। मैं बताता हूँ उसके आगे का। गुरुदेव ने एक वाक्य बोला था, बोले मैं ये नहीं कहता लोगों को कि सोच समझ कर बोलो, मैं बोलता हूँ चुप रह के बोलो। थोड़ा मौन रह के बोलो तो ज्यादा आपसे अच्छा ही निकलेगा। तो समय समय के साथ जो उस समय के लिए योग्य बातें वही बोलते हैं वो। जिस समय के लिए जो योग्य है वो बराबर उस समय बोलते हैं। और हमको क्या करना है उससे? आप वो सुन के अपना पीएचडी करने वाले हैं, और ना ही आप चंद्रमा की यात्रा करके आओगे, नहीं। सुन लिया, मामला खत्म। काम का है तो लो, नहीं काम का है छोड़ दो, ध्यान करो। स्वामी जी, मेरे बाल में गोल गोल पैच आए हैं एंड वहां से बाल झड़ गए हैं, इसका क्या कोई उपाय है? कृपा मार्गदर्शन करें। आप महिला दिख रहे, उस कोर्स में आइए, वहां से ये करेंगे। वो कौन सा? ये जो अभी पीसीओडी वाला कोर्स है उसमें। स्वामी ब्रह्म चैतन्य स्वामी जी, my father left his body in September 2025. I am planning to move into new house in March. Can we perform वास्तु शांति एंड गृह प्रवेश? हाँ करिए, मार्च में करिए, गुड़ी पाड़वा के दिन करिए, रामनवमी के दिन। 30 इयर्स का टाइटल सर्च रिपोर्ट होता है। हाँ, ये उर्मिला जी वकील है। हाँ, सर्च रिपोर्ट 30 पिछले 30 साल का उसका रिकॉर्ड देखते हैं, ठीक। एनी प्लॉट, नॉन एग्रीकल्चर। आप बन सकते, क्या बन सकते? रामू जी ने डाला है मैसेज, आप बन सकते, क्या बन सकते? उल्लू? नहीं, उधर लिखना ना, आप बन सकते, क्या बन सकते, वो भी लिख देना। वी आर ग्रेटफुल बिकॉज गुरुदेव जी और लाइफ, हाँ होना ही चाहिए। ब्लेस लावण्य स्वामी जी, उसकी लंबाई बढ़ जाए, ठीक है। उसकी आयु क्या है? अगर आयु कम है, माने अभी 21 साल नहीं हुए हैं, तो उनको चूना खिलाओ, 1 ग्राम चूना, पानी मिक्सर। किडनी स्टोन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है तो ही चूना खिलाओ। और कुछ योगासन कराइए, चक्रासन कराइए, पश्चिमोत्तानासन कराइए, सूर्य नमस्कार कराइए। स्वामी जी, सहज समाधि का कोर्स करना था, अभी ज्वाइन करूँ तो चलेगा? स्वामी जी प्लीज, मुझे करना था, ऑनलाइन कोर्स करना चाहती हूँ। देखो क्या है, उसमें पहले दिन वो सब विधिवत पूजा वगैरह करके फिर उसमें वो दीक्षा दी जाती है मंत्र की, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रुकिए, अगले महीने में कर लेना। मैंने पहले ही बोला था, उसमें 10 ही आते, 14 आ गए, बताओ नए लोग, 14 या 15 आए।
और बाकी रिपीटर्स भी है शायद 6-7 लोग। तो अब टाइम पे जब देता हूँ मैसेज वैसेज तभी कर लिया करिए, कुछ चीजें जो टालते मत जाइए आप। महत्वपूर्ण बात है ये। देखो दे ऑनलाइन कोर्स है क्या, अमरावती में एडवांस है क्या? ऑनलाइन कोर्स तो 6 से 8 फरवरी का रखा है, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। अमरावती में एडवांस कोर्स है, अमरावती दो है भारत में। एक तेलंगाना, एक आंध्र प्रदेश में है। अमरावती राजधानी है वहाँ की। और एक महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के अमरावती में होगा। फॉरवर्डेड 15 लेडीज, ठीक है। देहरादून में कब है? देहरादून में शायद 1 से 5 मार्च में। 1 से 5 मार्च। सुंदर जगह है बहुत। मैं लेके आया वहाँ एक कोर्स। इतनी सुंदर है, एक तरफ पूरी पहाड़ी है, बर्फ की गिरा होगा अभी वहाँ। और एक तरफ पूरा खाई नदी ऐसे। और वो यमुना जी दिखते हो वहां से, बहुत बड़ी विशाल, वहां बड़ा डैम है, थोड़ा दूर है डैम। पर इतनी शुद्ध जगह है वहां पे कि आप वहां पहुंच ही नहीं सकेंगे, आपको सिटी में आना पड़ेगा, फिर वहां से आपको कोई लेके जाएगा, ऐसी जगह है वो। और जिनका वो है जगह, वो बड़े सेवा माने वो कोई पैसे नहीं लेते वहां के व्यवस्था के। वो बहुत सुंदर बनाया उन्होंने, आरएसएस के है। कार सेवा में वो बड़े आगे थे। देहरादून में अरेस्ट होने वाले पहले व्यक्ति थे जब वो ढांचा गिराया था। तो उन्होंने पूरा जीवन आरएसएस में लगा दिया। उनका बड़ा ग्रुप है वो, इंटरनेशनल एक आरएसएस का एक ब्रांच है, उसका नाम मुझे पता नहीं। उसमें वो जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने वो सुंदर है वहां पे, वो जो नदी है ना, वो जो पहाड़ी से गिर रही है वहां पे, उन्होंने वो चक्की बनाई है आटा पीसने की, नहीं पहले वो भी है उन्होंने। वो मैंने वो पुराना जो था उसको वैसे ही रखा उन्होंने चालू, इसमें कि वो आटा कैसे पीसा जाता था पहले, वो पानी का जो फोर्स है उसका उपयोग करके। तो हालांकि मैंने वहां के फोटो डाले नहीं, डाल दूंगा, बहुत सुंदर जगह है। फ्यूचर में क्या करूँ? एज 46 हो गया है। क्या करेंगे? ध्यान करो, सेवा करो, प्राणायाम करो, योग करो, आनंदित रहो, खुश रहो। हंसो और हंसाओ, मत फंसो मत फंसाओ, गुरुदेव का आदेश है। हाथ में अंगूठे के लिगामेंट दर्द होता है, क्या उपाय करे? सीखिए उसको। वो हल्दी आती है एक पर्टिकुलर, आंबे हळद बोलते हैं, आप हिंदी में नहीं पता उसका शब्द, मराठी में तो आप गूगल में कर लेना। स्वामी जी उसको थोड़ा लगाना गर्म करके। स्वामी जी जय गुरुदेव, आपकी जो नॉलेज सेशन हो रहे हैं वो यूट्यूब पर अभी नहीं सुन पा रहे हैं। आएगा, वो यूट्यूब पे भी आता है लेकिन थोड़ा लेट आएगा। आधी रात में आएगा तो कल आएगा। लेडीज स्पेशल कोर्स की लिंक दीजिए। वो तो इसमें डाला है ग्रुप में, सारे ग्रुप में भेजे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। खूब खूब धन्यवाद, आपने इतनी देर से, इतनी शांति से, इतने प्रेम से सुना है। तो उसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। आपके भीतर बैठे गुरुदेव को मेरा प्रणाम है, उसको आप स्वीकार कीजिए। जय गुरुदेव।